न्यूज़ वन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान अली खान। पाकिस्तान की यंगेस्ट कायरोप्रैक्टर महरीन मज़र साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। महरीन मज़र साहिबा कहती हैं कि पुराने से पुराना दर्द हो, जोड़ों का मसला हो, इंजेक्शन नहीं लगेगा, आपका ऑपरेट नहीं होगा, आप ठीक हो जाएंगे। कैसे ठीक हो जाएंगे, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप सबसे पहले तो अपना तारुफ कराएं कि आम तौर पे हम देखते हैं कि लड़कियां डॉक्टर तो बनना चाहती हैं लेकिन कायरोप्रैक्टर नहीं बनना चाहती, इस फील्ड में नहीं आना चाहती। आपने ये फील्ड क्यों चूज़ की? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और स्पेसिफिकली मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे इस टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए इनवाइट किया। मेडिसिन और सर्जरी के बगैर किस तरह से हम इलाज करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर महरीन मज़र है। बाय प्रोफेशन मैं एक फ़िज़िकल थेरेपिस्ट हूँ और सर्टिफाइड कायरोप्रैक्टर हूँ फ्रॉम इटली। अच्छा, अब बहुत सारी न्यू टेक्निक्स आ चुकी हैं या टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं जिसमें हम बगैर सर्जरी और मेडिकेशंस के पेशेंट्स का इलाज कर सकते हैं। चाहे वो पेशेंट 10-10 साल पुरानी दर्दों के साथ आ रहा है, जोड़ों, पट्ठों, मोहरों से मुतल्लिक जितने भी मसले होते हैं उनका हम बगैर सर्जरी और बगैर मेडिसिन के इलाज करते हैं। वो मैं आपको एंड ऑफ द इंटरव्यू ज़रूर दिखाऊंगी कि वो क्या क्या टेक्निक्स हैं या क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ हम न्यू यूज़ कर रहे हैं अपने क्लिनिक में जिससे हम पेशेंट्स का इलाज करते हैं। पेशेंट मेरे पास आया है, कड़ाके निकालूंगा, कड़क कड़क कड़क, मरीज जो है वो ठीक हो जाएगा। ऐसे कैसे मुमकिन है? सर, ऐसा मुमकिन तो है, लेकिन जो लोग ये कहते हैं ना कि सिर्फ कड़क कड़क करने से या कड़ाके निकालने से पेशेंट ठीक हो जाता है, ऐसा नहीं है। उसके पीछे प्रॉपर हमारी एक मेहनत होती है। बीइंग अ फिजिकल थेरेपिस्ट, बीइंग अ सर्टिफाइड कायरोप्रैक्टर, मैं कभी भी पेशेंट्स को ये नहीं गाइड करूंगी कि आप डॉक्टर के पास आ रहे हैं, वो आपके कड़ाके निकाल रहा है या कायरो कर रहा है तो पेशेंट 100% रिकवर कर जाता है। इट नेवर हैपन्स। हमारा प्रॉपर एक 45 मिनट्स टू 1 आवर का सेशन होता है जिसमें प्रॉपर पहले फिजियोथेरेपी होती है। जो मसल्स हमें लगता है कि मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होने वाली है, उनकी स्ट्रेंथनिंग पे फोकस किया जाता है। जो बहुत ज़्यादा स्टिफ होते हैं, टाइट होते हैं, उनके रिलैक्सेशन पे फोकस किया जाता है। बहुत सारी मशीनरी इस्तेमाल की जाती है। एंड पे जाके स्पाइनल एडजस्टमेंट्स की जाती हैं, फिर जाके पेशेंट के अंदर रिकवरी आती है। तो ये सोचना कि एक सेशन में या फिर सिर्फ कड़ाके निकालने से 10-10 साल की दर्दें बेहतर हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता। ठीक हो जाता है बट इट टेक्स टाइम, थोड़ा वक्त ज़रूर लगता है। अच्छा, हम देखते हैं पाकिस्तान में देसी इलाज चल रहा होता है। जी सर। 10-10 साल लोग अपने मोरों के दर्द को लेकर चल रहे होते हैं, पट्टे खिंचाव होता है, गर्दन में दर्द होता है, लेकिन वो देसी इलाज उन पर काम नहीं कर रहा होता। देसी लोग भी बहुत सारे मिल जाते हैं जो आपके कड़ाके निकाल रहे होते हैं लेकिन आपके दर्द ठीक नहीं हो रहे होते। आपने टेक्निक सीखी है या मुकम्मल इस पर तालीम हासिल करने के बाद? सर, ऐसे यही तो फ़र्क होता है हम में और उन लोगों में। अब मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो ऑलमोस्ट 7 to 8 ईयर्स की क्वालिफिकेशन प्लस 3 to 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस। तो प्रॉपरली अब तो पेशेंट अगर हमारे पास चल के भी आ रहा है तो हमें दूर से देख के पता चल जाता है कि इसके साथ ये मसला चल रहा है और हमने इसको किस तरह से टैकल करना है, इसके प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व करना है। तो बेसिकली अब हमारी हाथ की स्किल्स इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई हैं कि हमें मतलब पेशेंट को देख के ही, पेशेंट को टच करके ही आइडिया हो जाता है कि क्या क्या मसला चल रहा है उसके साथ और हमने किस चीज़ को ट्रीट करना है। ये डिफरेंस हम में और उन लोगों में आ जाता है क्योंकि उनके पास अगर स्किल है लेकिन उनके पास नॉलेज नहीं है। उनको नहीं पता कि किस स्पेसिफिक पॉइंट पे कौन सा मसल लगा है, एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है। वो सिर्फ कड़ाके निकाल रहे हैं आपके, वो प्रॉपर टेक्निक यूज़ नहीं कर रहे, प्रॉपर उनको अंडरलाइन कॉज नहीं पता कि वो इलाज किस चीज़ का कर रहे हैं। आमतौर पे हम देखते हैं कि किसी को जोड़ में दर्द हुआ है, जी सर, कमर में दर्द हुआ, पट्ठों में दर्द शुरू होता है तो वो इलाज नहीं करवाता, उसकी केयर नहीं करता। आमतौर पे कहता है ठीक हो जाएगा, बस मौसम की वजह से हो रहा है। क्या उसको फौरी तौर पर चेकअप करवाना चाहिए या फिर चलते रहना देना चाहिए? बिल्कुल सर, मैं कहती हूँ कि अगर दर्द निकलता है उसको फ़ौरन टैकल किया जाए, उसे पकड़ा जाए, क्योंकि अगर उसको हम फ़ौरन से ट्रीट कर देंगे ना तो वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। अब हमारे पास नॉर्मली जो मस्कुलोस्केलेटल के केसेस आते हैं वो सारे होते इसी तरह से हैं कि 5 साल से दर्द है, 10 साल से दर्द है। मोहरों, जोड़ों, पट्ठों के मसले ऐसे ही बढ़ते जाते हैं वो क्योंकि उनके ऊपर इनिशियली फोकस नहीं किया जा रहा होता, उनका इलाज नहीं प्रॉपरली किया जा रहा होता। घर में बैठे बैठे पैनाडोल ले ली या कोई मसल रिलैक्सेंट ले ली, दैट्स इट। ऐसा नहीं है। मैं सबको रिकमेंड करूंगी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर कोई इस तरह से मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम होता है तो ज़रूर आप एक फिजियोथेरेपिस्ट से लाजमी कंसल्ट कर लें, किसी कायरो से, फिजियो से ज़रूर असेस करवा लें अपने आप को। उसके बाद आप जो भी ट्रीटमेंट लेना चाहें वो ज़रूर लें। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं
कि बुजुर्गों को ये वाले इश्यूज होते हैं, ज़्यादातर एजेड लोगों को होते हैं, जी सर। क्या ये यंग लोगों को भी मसाइल होते हैं? बिल्कुल सर, अब ये ज़्यादा मसले यंग लोगों में ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि हमारा लैपटॉप का ओवर यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, हमारा बेड पोस्चर बहुत ज़्यादा है, फ़ोन के ज़्यादा यूज़ होते हैं। उसकी वजह से हमारे नेक के मसल्स, बैक के मसल्स बहुत ज़्यादा स्टिफ और स्पैज़म में रहना शुरू हो जाते हैं। और दूसरा, अब आजकल आफ्टर 30 इयर्स डिजेनरेटिव चेंजेस शुरू हो जाते हैं बॉडी में। पहले ऐसा होता था कि 40-50 के बाद जाके इस तरह के मसले ज़्यादा होते थे, लेकिन अब तो अर्ली एजेस में, जैसे अभी आप देखें मेरे पास यंग पेशेंट हैं, तो अर्ली एजेस में ज़्यादा मसले शुरू हो रहे हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि अगर गर्दन के पट्टे खिंचे हुए हैं तो लोगों के ब्लड प्रेशर का इशू होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इसकी क्या वजह है? ब्लड प्रेशर आपके मसल्स नेक के स्पैज़म में हैं या स्टिफ हैं तो आपको सर दर्द ज़रूर शुरू हो जाता है, सर्वाइकोजेनिक हेडेक स्टार्ट हो जाता है या माइग्रेन के इशू हो जाते हैं। तो ये सारे मसले आपके गर्दन के पट्टों और अपर सर्वाइकल स्पाइन की वजह से हो रहे होते हैं और लोगों को लग रहा होता है कि शायद ब्लड प्रेशर की वजह से सर में दर्द जा रहा है, तो ये मिसकंसेप्शन है। अभी इनको क्या इशू है? इनका सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी का इशू है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लैपटॉप के साथ काम करती हैं, जिसकी वजह से इनके नेक में और पूरे बाजू में पेन रेडिएट करना शुरू हो गई थी, हाथ में नमनेस आना शुरू हो गई थी और हाथ के पट्टे कमज़ोर महसूस करना शुरू हो गए थे। तो आफ्टर फिजियोथेरेपी और कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट्स अब माशाल्लाह ये काफ़ी बेहतर फील कर रही हैं। इन्होंने कितने सेशन लिए इसके लिए? सर नॉर्मली जो इनका केस था इसमें 8 to 15 सेशंस लग जाते होते हैं पेशेंट को, लेकिन क्योंकि ये यंग हैं तो इनको कम सेशंस रिक्वायर्ड थे, इनको 3 से 4 सेशंस के अंदर माशाल्लाह काफ़ी अच्छी रिकवरी मिली है। ये कौन सी एक्सरसाइज में काम आता है? सर बेसिकली वो लोग जो कंधा जाम के साथ आ रहे होते हैं, फ्रोजन शोल्डर के साथ आ रहे होते हैं, उनको हम ये इसके साथ, इस व्हील के साथ एक्सरसाइजेस करवाते हैं ताकि उनका कंधा खुलना शुरू हो जाए, उनके मसल्स की स्ट्रेंथ बिल्ड होना शुरू हो जाए, उनकी रेंज ऑफ मोशन बेहतर हो जाए। पिया जाम था, अब कंधा जाम है, वो एक्सरसाइज करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल। उसके बाद पिया जाम भी नहीं होगा। नहीं होगा। ये डिजिटल बंदूक है मेरे ख्याल में। जी सर, इसको हम कायरोप्रैक्टिक गन बोलते हैं। बेसिकली वो लोग जिनकी स्पाइन का मसला होता है तो उनकी स्पाइन की एडजस्टमेंट्स के लिए, स्पाइनल एडजस्टमेंट्स के लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हमारे साथ मौजूद थी यंगेस्ट एनर्जेटिक कायरोप्रैक्टर डॉक्टर महरीन मजहर साहिबा। इनसे जानने की कोशिश की और जाना कि आपकी हड्डियों का दर्द कैसे ख़त्म हो जाता है। कड़क कड़क करके लोग आमतौर पे आपको वीडियोस तो दिखा देते हैं, लेकिन वो मसाइल हल किस तरीके से हो सकते हैं, सारी मालूमात इन्होंने दी। फिलहाल हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।